टायर चैलेंज। पागलपुर नाम के एक गांव हुआ करता था। उस गांव के पानी का प्रभाव था या हवा का प्रभाव या फिर मिट्टी का प्रभाव, पता नहीं, पर उस गांव में लगभग सभी लोग पागल थे। नाम के मुताबिक उस गांव के लोग भी तरह तरह के पागलों जैसी हरकतें करते थे। कार्स को वायर के ऊपर चलाना, फलों के आकार में, अंडों के आकार में बने कार्स के साथ प्रतियोगिता करना, ऐसी हरकतें करते थे। एक दिन वहाँ पे कुछ जायंट टायर्स रखा हुआ था। गांव का मुरीब, प्रिय ग्रामवासियों, अब आप लोग सबसे अनोखी गेम देखेंगे। वो ये है कि यहाँ पे खड़े हर प्रतियोगी अपने टायर्स में सोकर खुद पलटियां मारेंगे और जो जल्दी अपना लक्ष्य तक पहुँचेगा वही विजेता होगा। बाद में सारे प्रतियोगी टायर में सोए, वैसे रेफरी झंडा हिलाते ही टायर पलटी मारते हुए जाने लगे। टायर के साथ उसमें सोए सभी पलटी मारते हुए जाने लगे। आखिर में एक टायर मंजिल तक पहुंचा। उस विजेता को गांव का सरपंच इनाम देते समय गांव के सभी लोगों ने तालियां बजाई। एक दिन एक घर के सामने एक आदमी नींद से जागकर अचानक बाहर बैठा हुआ था। इधर उधर देखकर, कौन है वहाँ? कहाँ पर गए मेरे सेवक? कहाँ पर है मेरे मंत्री? ये राजा विक्रमार्क नींद से जागते ही सब लोग तैयार होके खड़ा रहना है, क्या तुम लोगों को मालूम नहीं है? उतने में उसकी माँ कॉफी लेकर आई। उसे देते ही वो पीकर, माते जल्दी मेरे अल्पाहार तैयार करो, मुझे पर्यटन के लिए निकलना है। अरे बेवकूफ, तू राजा विक्रमार्क नहीं है रे, तू केवल राजा है। नालायक, कितने बार बोलने पर भी क्यों नहीं समझ रहा है? माते, ऐसा क्या? तो आपको वो कैरेक्टर पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं दूसरा कोई कैरेक्टर दे दूंगा ना। अरे आज तेरी मुंह दिखाई है, आज पूरा दिन तुझे दूल्हे का कैरेक्टर में ही रहना होगा, ठीक है ना? हे भगवान, कैसे भी ये रिश्ता तय करवा दे। बाद में दूल्हे के घर वाले सभी आके बैठे। तब दुल्हन का पिता, ये लड़का तो स्वयं राजा जैसा ही दिख रहा है, ये रिश्ता मिलना मेरी बेटी के लिए सौभाग्यपूर्ण की बात है। तो वो सुन के राजा, अरे मूर्ख, राजा जैसा दिखना क्या है रे? मैं खुद राजा हूँ, राजा विक्रमार्क हूँ। मुँह दिखाइए कह के जब मेरी माते ने मुझे आदेश दिया तो कुछ देर दूल्हा बन के एक्टिंग कर रहा हूँ। कहाँ है मेरे आदमी? कहाँ है मेरे सेवक? कहाँ है मंत्रीवर्य? मेरे राज्य के प्रजा सब कैसे हैं? हे भगवान, क्या ये पागल है? क्यों भाई, पागल से शादी करवा के मेरी बेटी की जिंदगी खराब करना चाहते थे? फालतू रिश्ता, फालतू रिश्ता, अभी तक क्यों बैठे हो? चलो, कहकर उनके अपने लोगों को डांटा। बाद में अस्पताल में डॉक्टर जांच कर शारीरिक तौर पे बहुत तंदुरुस्त है, पर मानसिक कमजोरी ज्यादा है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। इसको मेरे पास कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, मैं कुछ ना कुछ सोचकर दवाई दूंगा। वैसे वो डॉक्टर के साथ रोज घूमने लगा। डॉक्टर जहाँ जाता था वो उसके साथ जाता था। डॉक्टर भी उसे हर जगह लेकर जाता था। दोनों मिलके बाइक पे भी घूमा करते थे, दोनों मिलके सिनेमा भी जाया करते थे। लेकिन राजा हमेशा की तरह राजा विक्रमार्क के जैसा ही बर्ताव करता था। डॉक्टर को करना क्या है समझ ना आके सोचने लगा। एक दिन वो वैसे आते वक्त वहाँ पे टायर्स कंपटीशन चल रहा था। एक प्रतियोगी फोन में बात करते हुए, हे भगवान, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, मैं अब इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। छी छी, कैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सोचा। वो सुन के डॉक्टर, सर, आपको अगर ऐतराज नहीं है तो आपके बदले में मेरा ये लड़का प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। अगर इनाम मिला तो वो पैसा आपको ही दे देंगे, लेकिन ये टायर यहाँ पे ही छोड़ के जाइए प्लीज सर। वो ठीक है बोल के वहाँ से निकल गया। महाराजा, हमारे देश के ऊपर शत्रु राज्य युद्ध के लिए आ रहे हैं, वो हमें पहचान ना पाए, इसलिए हमें इन टायर्स में रहकर टायर्स युद्ध करना होगा। इन टायर्स में छुपकर उनके पास जाना होगा। ये देखिए, ये सब आपके सैनिक हैं। एक महाराजा होने के नाते आपको ही इस सैनिक के सामने रहकर आपको युद्ध लड़ना होगा। महाराजा, मेरे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए कितनी हिम्मत है उनकी। सैनिकों, उन पे टूट पड़ते, चलो। तो वहाँ पे खड़े बाकी प्रतियोगी को कुछ समझ में नहीं आकर वो अपना सर खुजाने लगे। वैसे कंपटीशन शुरू हुई।
सभी अपने अपने टायर्स में सोकर टायर्स को पलटियां मारने लगे। वैसे पलटियां मार मार के आखिर में राजा फाइनल लाइन पार कर दिया। कंपटीशन खत्म होने के बाद राजा चक्कर आके नीचे गिर गया। डॉक्टर आके पानी मार के उसे उठाया। टायर में घूमे चक्कर की वजह से उसका दिमाग नॉर्मल हो गया। वो वहाँ खड़ा होके डॉक्टर से, क्यों जी, मैं क्यों यहाँ पे हूँ? आप डॉक्टर हैं ना, आप क्यों यहाँ पे हैं? ये टायर्स क्यों हैं? ये लोग क्यों हैं? आखिर ये माजरा क्या है? तब डॉक्टर खुश होकर फिर से एक बार उसे चेक करने के लिए, घबराओ मत महाराजा, ये सब आपके देश की बचाव के लिए है महाराजा। महाराजा क्या जी? महाराजा, मेरा नाम राजा है, क्या आप पगला गए? ऐसे पुकार रहे? बाजू हटिए, मुझे घर पे जाना है, कहकर वो वहाँ से निकल गया। उसका पागलपन का इलाज होने की वजह से माँ बाप डॉक्टर का अभिनंदन किए। बाद में राजा सबके जैसा खुशी खुशी जीने लगा।